हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम बिहार डीएलएड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन है हेक्टर, टाइटेनिक, एडवर्ड, रेड ड्रैगन। तो 1595 में रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज था, जबकि हेक्टर भारत आने वाला दूसरा ब्रिटिश जहाज था, जो कि 24 अगस्त 1608 को सूरत बंदरगाह पे पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। तो इंग्लैंड के लंदन में ग्रीनविच स्थित है और ग्रीनविच रेखा से ही दुनिया का मानक समय रेखा तय की जाती है, जबकि लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित शहर है, रोम टाइबर नदी किनारे स्थित शहर है, पेरिस सी नदी किनारे स्थित शहर है और न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पेगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? ऑप्शन है सांची का स्तूप, हम्पी स्मारक, बिरला मंदिर, सूर्य मंदिर। तो ओडिशा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, जबकि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, हम्पी स्मारक कर्नाटक में स्थित है और बिरला मंदिर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है हिम, पवन, नदी, भूकंप। नदी के द्वारा संप्रदाय मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है नर्मदा, कोसी, लूनी, माही। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जबकि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है और जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जो कक्ष के रण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हरियाणा, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु। तो हरियाणा भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। हरियाणा का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 877 महिला है, जबकि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जिसका लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1084 महिला है। पुडुचेरी का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1037 महिला है और तमिलनाडु का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 996 महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? ऑप्शन है हवाई द्वीप, ग्रीनलैंड, फिजी द्वीप, थाईलैंड। तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। फिजी द्वीप को छोटा भारत भी कहा जाता है और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा। तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन है शनि, शुक्र, मंगल, अरुण। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, जबकि शनि का घनत्व कम होने के कारण इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर एरेबस ज्वालामुखी स्थित है और एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन है नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन, फिनलैंड। तो फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है और ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 में भारतीय रुपये का नया डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन है सुमन बेरी, संतोष कुमार, डी उदय कुमार, डी रंगराजन। तो डी उदय कुमार ने 2010 में भारतीय रुपये का नया डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबुल लमजाओ जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, मणिपुर। तो मणिपुर में कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, कानपुर, कोयटम्बूर, जोधपुर। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयटम्बूर को कहा जाता है और जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कुर्ग, शिलोंग, बेंगलोर, जयपुर। तो बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जबकि कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है रावी, भोगवा, घग्गर, सिंधु। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है, रावी नदी के तट पर हड़प्पा शहर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर लोथल शहर स्थित है और घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है अस्कनी, सदानीरा, शत्रुधि, परोसनी। तो गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है, और चेनाब नदी का प्राचीन नाम अस्कनी है, सतलज नदी का प्राचीन नाम शत्रुधि है और रावी नदी का प्राचीन नाम परोसनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन है हिंदू, जैन, तिब्बती, बौद्ध। तो जातक बौद्ध धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है, वही जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? ऑप्शन है पंजाब, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़। तो पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में लगा था। वही राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में आर्टिकल 356 के तहत तभी लगाया जाता है जब वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। वही सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया था। मणिपुर में अब तक 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जबकि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू एंड कश्मीर में लगा था, जो कि 6 सालों तक लगा था। और भारत का दो ऐसे राज्य है जहाँ पे अब तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, वह छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन है कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली। तो वैशाली में गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया के नियना नदी के तट पर हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। वही गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम महामाया था, पिता का नाम सुदर्शन था और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। क्योंकि गौतम बुद्ध शाक वंश से संबंधित थे। वही गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलाम कराम थे, दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। जबकि गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है। ऑप्शन है दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर। दीव एक द्वीप है जो कि गुजरात के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है मांजुली, ग्रीनलैंड, थाईलैंड, फिनलैंड। तो मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में हुआ है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है और फिनलैंड को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है। ऑप्शन है चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन है कृषि भूमि सुधार, प्रधानमंत्री, राज्यों का गठन, देश की सुरक्षा। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जो कि कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है भील, गोंड, संथाल, सोमपेन। तो भील भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और सोमपेन जनजाति अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। गुजरात राज्य की तट रेखा की लंबाई 1214 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, जेपी कृपलानी, चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण। जेपी कृपलानी के द्वारा पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक लिखी गई है, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? ऑप्शन है 10वीं अनुसूची,
11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जबकि 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन है सागरमाथा, कृष्णागिरी, K2, राकापोसी। तो कृष्णागिरी काराकोरम पर्वत का पूर्व नाम था, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे गॉडविन या ऑस्टविन भी कहा जाता है, जबकि राकापोसी विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है लोकटक, मानसंबल झील, वुलर झील, वेवनाड झील। तो मानसंबल झील भारत की सबसे गहरी झील है। लोकटक झील जो कि मीठे पानी की झील है, मणिपुर में स्थित है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और वेवनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, जिसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजु दर्रा भारत एवं किस देश के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है म्यांमार, तिब्बत, नेपाल, भूटान। तुजु दर्रा भारत एवं म्यांमार के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1992, 2002, 2012, 2005। तो 1992 में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जबकि दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, जबकि 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ऑप्शन है राल्फ फिंच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, वास्को डिगामा। तो राल्फ फिंच अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, जबकि विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 में आया था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था, जबकि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नागरिक था, जो कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, देहरादून। तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वही DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, पोलो, गोल्फ, क्रिकेट। तो एग्रीकल्चर शॉट क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन है तंजानिया, मोरक्को, फ्रांस, मैक्सिको। तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, मैलिक एसिड। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है, जबकि साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, पायरुविक एसिड कोशिका द्रव में पाया जाता है और मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड। तो आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर बिहार है और चौथे नंबर पर झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोटाइट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है यूरेनियम, एल्युमिनियम, सोडियम, पारा। तो कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। वही बॉक्साइट का अयस्क एल्युमिनियम है, बोरेक्स का अयस्क सोडियम है और सिनेबार का अयस्क पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन है आमाशय, यकृत, आग्नेयाशय, मुख। तो मानव में पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, जबकि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और आग्नेयाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1539, 1556, 1761, 1792। तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि ब्रिटिश एवं टीपू सुल्तान के मध्य में हुआ था। और 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेरशाह के मध्य में हुआ था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर एवं हेमू के मध्य में हुआ था और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? ऑप्शन है एपिथेलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो एपिथेलियम ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है, जबकि ब्लड एक संयोजी ऊतक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? ऑप्शन है थ्रोम्बिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। थ्रोम्बिन एंजाइम के द्वारा फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, जबकि लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है और एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। तो भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। वही भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, क्योंकि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, मिट्टी का तेल, चूना, पेट्रोल। तो ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1875, 1867, 1873, 1897। तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, क्योंकि 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, 1867 में आत्मानंद पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? ऑप्शन है एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन, उपरोक्त में सभी। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, जबकि एल्बुमिन प्रोटीन रक्त और अंडा में पाया जाता है और ग्लोबिन प्रोटीन जानवर एवं पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन है बॉक्साइड, बोरेक्स, थोरियम, हेमेटाइट। तो मोनोजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है, जबकि एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, सोडियम का अयस्क बोरेक्स है और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कुर्ग, शिलोंग, अहमदाबाद, बेंगलोर। तो शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि पोप की आवाज़ करते हुए जलता है, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? ऑप्शन है भोटिया, कुकी, टोडा, जारवा। तो भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है, कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है, टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है और जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर, महाबलेश्वर, त्र्यंकेश्वर, अमरकंटक। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, क्योंकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, क्योंकि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 385 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 387 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।